25 सितंबर को पीएम मोदी का जयपुर आना लगभग तय। सांगानेर के वाटिका के पास दादिया ग्राम में होगी बड़ी सभा। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा का भी होगा समापन। हैदराबाद में 17 और 18 सितंबर को होगी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक। सीएम अशोक गहलोत कल ही होंगे रवाना। रैली और जनसभा का भी होगा आयोजन। संचार प्रौद्योगिकी विभाग में कमीशन खोरी पर ईडी ने कसा शिकंजा। करीब 5 करोड़ का 5 किलो सोना जब्त। डीआईटी के अधिकारी के लॉकर में मिला गोल्ड। पूछताछ जारी। पेपर लीक सरगनाओं की ईडी ने शुरू की गिरफ्तारी। आरपीएससी का पूर्व सदस्य बाबूलाल कटारा और अनिल मीणा गिरफ्तार। दोनों आरोपियों को ईडी ने 3 दिन के रिमांड पर लिया। नए संसद भवन परिसर में मंत्रियों के कमरों का हुआ आवंटन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को मिला 34 नंबर तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को मिला 33 नंबर कमरा। और न्यूज 18 राजस्थान के बादशाहत बरकरार। लगातार 48वें हफ्ते भी नंबर 1 पर काबिज। प्यार और भरोसे के लिए शुक्रिया राजस्थान। नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और आप देख रहे हैं प्रदेश हमारा बुलेटिन। शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा जयपुर का 25 सितंबर को बन रहा है। बड़ी जानकारी इस वक्त की। और 25 सितंबर को प्रधानमंत्री का जयपुर आना लगभग तय है। प्रस्तावित दौरे को लेकर बड़ी जानकारी है, जहां पर सांगानेर के वाटिका के पास दादिया ग्राम में एक बड़ी सभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा का इसी के साथ समापन होगा। 2 लाख से ज्यादा की भीड़ जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से संगठनात्मक तैयारियां इस रैली को लेकर शुरू कर दी गई हैं। बीजेपी ने प्रधानमंत्री मोदी के दौरे की तैयारियां शुरू कर दी हैं। भाजपा का यह दावा है कि 2 लाख से ज्यादा की भीड़ इस कार्यक्रम में जुटेगी। 25 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी का राजस्थान का दौरा है। प्रधानमंत्री जयपुर में दादिया ग्राम में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा का समापन भी इस मौके पर होगा। इस दौरान प्रदेश भर से भाजपा कार्यकर्ता और आम लोगों को जुटाने की तैयारी की जा रही है। प्रदेश बीजेपी संगठन की ओर से इसे लेकर तैयारियों को तेज कर दिया गया है। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर के तमाम तैयारियां की जा रही हैं। तो वहीं राजस्थान सरकार में मंत्री मुरारीलाल मीणा का ज्योति मिर्धा को लेकर के बड़ा बयान सामने आया। मुरारीलाल ने कहा कि कांग्रेस पैसेंजर ट्रेन की तरह है। कई स्टेशनों पर बहुत सी सवारियां चढ़ती उतरती रहती हैं। कांग्रेस की ट्रेन रुकने वाली नहीं है। उन्होंने कहा, दरअसल मंत्री मुरारीलाल मीणा से ज्योति मिर्धा के कांग्रेस छोड़ने को लेकर सवाल पूछा गया था, जिसके जवाब में मंत्री मुरारीलाल मीणा ने कहा कि कांग्रेस में किसी के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और इस वक्त हम आपको सीधे लिए चलते हैं, जहां पर परिवर्तन संकल्प यात्रा की सभा में अरुण सिंह इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। परबतसर में सभा को संबोधित कर रहे हैं अरुण सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः मान सिंह जी, इतनी बड़ी संख्या में आपने आयोजन किया, आपका हृदय से अभिनंदन और वंदन करता हूं। धन्यवाद। तो आज परिवर्तन संकल्प यात्रा भारतीय जनता पार्टी की नागौर जिले में थी और इसी को संबोधित कर रहे थे अरुण सिंह। आगे बढ़ेंगे। चिकित्सा मंत्री प्रसादलाल मीणा का ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट को लेकर के बड़ा बयान सामने आया है। दौसा के लालसोट में कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने कहा कि राजस्थान में ईआरसीपी को कांग्रेस की सरकार लागू करेगी। ईआरसीपी को कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में शामिल करेंगी और इसकी घोषणा राहुल गांधी के राजस्थान आने पर होगी। इसके साथ ही कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री मीणा ने भाजपा पर जमकर जुबानी हमला बोला। कहा कि कांग्रेस सरकार रेवड़ियां न बांटती है बल्कि जनता को ही महंगाई से राहत दे रही है।
ईआरसीपी को अशोक गहलोत ही लागू करेगा। इनकी हिम्मत नहीं, मोदी जी जो ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करते, हमने 23,000 करोड़ रुपए ईआरसीपी के लिए दे दिए और बाकी पैसा हम देंगे बजट में, हमारे घोषणा पत्र में होगा। और मुझे उम्मीद है बगली या मोरेल के आसपास राहुल गांधी जी आकर हमारे ईआरसीपी की घोषणा करेंगे कि सरकार इस ईआरसीपी को राजस्थान सरकार बनाएगी। मोदी जी के जो पद संख्या उड़ गए, वो तो राष्ट्रीय परियोजना के नाम से बात ही नहीं करते। और ये 25 सहमति गए हैं भाई, 25, उनमें एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो मोदी जी को कह दे मोदी जी इसको मंजूर करो। और इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है, आईआरएस अधिकारी राहुल को नई जिम्मेदारी दी गई है। ईडी का कार्यकारी निदेशक उन्हें बनाया गया है। ये बड़ी जानकारी है इस वक्त की। आईआरएस अधिकारी हैं राहुल और उनको एक नई जिम्मेदारी दी गई है। ईडी के कार्यकारी निदेशक के तौर पर केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के कार्यकारी निदेशक होंगे अब राहुल। बड़ी खबर इस वक्त की, केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के नए कार्यकारी निदेशक का ऐलान कर दिया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, आईआरएस अधिकारी राहुल अब ये जिम्मेदारी संभालेंगे। तो वहीं राजधानी जयपुर में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बांध सुरक्षा को लेकर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला में शिरकत की। इस कार्यशाला में मंत्री गजेंद्र सिंह ने कहा कि बांध सुरक्षा और डैम के निर्माण के दौरान की सावधानियों को लेकर के उन्होंने चर्चा की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि डैम के निर्माण के दौरान जो कमियां रह जाती है वो आगे चलकर फिर चुनौतियां बन जाती है। साथ ही बांधों की सुरक्षा के मामले में देश दुनिया की केस स्टडी के साथ मंथन हो। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री ने IRI सेंटर में स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री के साथ भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से वे जुड़े और चर्चा की। पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस से लेकर के विभिन्न विषयों, इस तरह के स्ट्रक्चर्स जो बनाए जाते हैं उनके टूटने के कारण से या उनमें किसी तकनीकी कमी के कारण से एक बड़ा संकट खड़ा होता है। अभी पिछले ही साल रविवार को, आज से 5 दिन पहले, लीबिया में जिस तरह का बांध टूटने की घटना हुई और उसके कारण से ऐसा बताया जाता है कि 5,000 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई। और उसके साथ साथ में जब एक बांध टूटता है तो पूरा नीचे का कंप्लीट इकोसिस्टम जो है वो वॉश आउट हो जाता है, वो बह जाता है, ख़राब हो जाता है, हमेशा के लिए उसका प्रभाव होता है। भारत में भी इस तरह की घटनाएं अब तक अगर हम देखें तो पिछले 100 साल से जो बांधों के रिकॉर्ड बुक कीपिंग की जाती है CWC के द्वारा, 42 ऐसी घटनाएं अब तक देश में भी होती। तो ERCP के मुद्दे को लेकर के एक बार फिर से सियासत गर्मा गई है। वसुंधरा सरकार में जल संसाधन मंत्री रहे डॉक्टर राम प्रताप ने CM अशोक गहलोत के बयान पर पलटवार किया है। डॉक्टर राम प्रताप ने कहा कि हमने 37,000 करोड़ रुपए की योजनाएं बनाई थी, जिसे कांग्रेस की सरकार आते ही ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। अभी पिछले दिनों टेलीविजन पर माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने बोलते हुए सुना कि ERCP है, वो प्रोजेक्ट है, वो मेरी जिद है, उसको मैं पूरा करके रहूँगा। मुझे ये सुन करके बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि ERCP की जो DPR है वो तकरीबन 37,000 करोड़ रुपए की हमने 2018 में भिजवा दी थी केंद्र सरकार को, और उसके बाद में उसको इनका 5 साल में एक आदमी भी जाके उसको नहीं संभाला, वैसे की वैसी पड़ी है। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, आपकी प्रदेश अध्यक्ष जी का भी बयान मैंने पढ़ा था, मैं उनसे ये जानकारी चाहता हूँ, मेरे को अगर 2 महीने पहले ये ERCP की पूरी फुल फॉर्म बता दें तो भी मान लूंगा इन्होंने। तो वहीं राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद धोलिया पहुंचे और धोलिया गांव पहुंचने पर शाले मोहम्मद का सरपंच शिवरतन बिश्नोई के नेतृत्व में स्वागत किया गया। इस दौरान शाले मोहम्मद ने नवसृजित धोलिया ग्राम पंचायत का फीता काट करके लोकार्पण किया और बड़ी सौगात दी है। कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद ने कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की, लोगों को संबोधित किया। इस दौरान प्रधान भगवत सिंह तंवर, पूर्व जिला प्रमुख के साथ ही CEO भागीरथ बिश्नोई, BDO किशोर चौधरी, सरपंच गजेंद्र रत्नू के साथ ही कई गणमान्य लोग यहां पर मौजूद रहे। कार्यक्रम में सरपंच गणों के साथ ही जनप्रतिनिधि, गांव के महिला, पुरुष और बच्चे भी मौजूद रहे। मंत्री ने जैसलमेर जिले की पहली आधुनिकीकरण ग्राम पंचायत धोलिया का लोकार्पण कर लाखों रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस दौरान मंत्री ने सरपंच की सराहना की और बेहतरीन ग्राम पंचायत का निर्माण करवाने पर अपनी शुभकामनाएं दी हैं।
मंत्री ने सीएम की योजनाओं की सराहना करते हुए अपने द्वारा किए गए पोखरण विधानसभा क्षेत्र में आम जनता के हित के विकास कार्य भी लोगों के बीच में रखे। तो सरकार की उपलब्धियों को लोगों के बीच में रखा। और भी विकास के काम मैंने करवाए थे, आज भी 10 काम कराए तो मैं 2018 से सरकार, हमारी सरकार ने 2023 से कराए हैं, तो उनके भी 5 साल के पूछ लो जवाब। मैं तो हमेशा विपक्ष को कहता हूँ, मैं राजनीति नहीं कर रहा हूँ, प्रधान साहब को बुरा लगेगा, राजनीति की बात नहीं है, पर मैं ये कह रहा हूँ कि मैं कहता हूँ लोकतंत्र में जो जनता माई बाप है, तो मुझे भी आप 2 बार मौका मिल गया, मैं अपने 10 साल के काम लेके चलता हूँ। तो वहीं राजस्थान विधानसभा के चुनाव से पहले किस पार्टी का किससे गठबंधन होगा, इसे लेकर प्रदेश में इस वक्त खूब बहस चल रही है। कांग्रेस की स्ट्रेटेजी कमेटी ने गठबंधन का विरोध किया और सर्वसम्मति से फैसला कर लिया इसको लेकर के। वहीं ज्योति मिर्धा के बीजेपी में शामिल होने के बाद अब हनुमान बेनीवाल की आरएलपी की कांग्रेस से गठबंधन की आखिरकार कितनी संभावनाएं बची है, इसे लेकर के पार्टी के नेताओं में एक राय नहीं है। ये खास रिपोर्ट देखिए। राजनीति कब क्या करवट ले लें, इसके बारे में कोई अंदेशा नहीं लगा सकता, बस मौका मिलना चाहिए। राजनीति में जो करीबी होते हैं वो दूर हो जाते हैं और जो दूर होते हैं वे करीब आ जाते हैं। कल तक सीएम अशोक गहलोत पर हमलावर रहने वाले हनुमान बेनीवाल अब गहलोत के खिलाफ थोड़े नरम और सचिन पायलट के खिलाफ हनुमान के तेवर गर्म दिख रहे हैं। वजह है हरीश चौधरी से लेकर दिव्या मदेरणा तक का विरोध। हरीश से हनुमान का 36 का आंकड़ा रहा है। दोनों के समर्थक बाड़मेर में कई दफा आमने सामने आ चुके हैं, पथराव तक की घटनाएं तक हो चुकी हैं। इसके पीछे की वजह बायतू विधानसभा सीट है, जहां हनुमान की आरएलपी ने पिछली बार हरीश चौधरी को बड़ी मुश्किल से विधानसभा पहुंचने दिया था। इसके साथ ही सचिन पायलट को सीएम बनाने तक का दावा करने वाले हनुमान बेनीवाल आजकल पायलट के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल रहे हैं। इसकी एक वजह यह भी है कि हरीश चौधरी और पायलट की नजदीकियां बढ़ रही हैं। आप जैसे घने लोग घूम रहे हैं प्रदेश से, कौन पूछता है आपको? बताओ, अब कौन पूछ रहा है? कौन पूछ रहा है कांग्रेस पार्टी? आपके कहने से एक कांस्टेबल नहीं कर राजस्थान से, एक सिपाही नहीं रह सकते और किसी को पानी का टैंकर नहीं दिलवा सकते राजस्थान में। क्या ऐसे बच्चे आपके राजस्थान में? बता दो, जो आपके आसपास थे उनको भी खत्म कर दिया, फौजमार कप्तान हो गए, आप अपनी फौज को खा गए। गहलोत भी फौजमार कप्तान है और पायलट उससे बड़ा फौजमार कप्तान है। लोगों का यूज करो, मैंने की मदद 2 बार। जानकार हैरान हैं कि हनुमान की एक ऐसी राजनीति है जिसमें वे 3 साल तक तो बीजेपी को कोसते रहे, एनडीए से गठबंधन तोड़कर किसानों के साथ कृषि कानूनों के खिलाफ धरने पर बैठे, केंद्र की मोदी सरकार को लगातार कोसते रहे और अब जब चुनाव सिर पर है तो उनकी धुर विरोधी ज्योति मिर्धा बीजेपी में शामिल हो गई हैं। इसके साथ ही हनुमान की बीजेपी से गठबंधन की संभावनाएं भी खत्म मानी जा रही हैं और अटकलें लगाई जा रही हैं कि हनुमान का कांग्रेस के साथ गठबंधन हो सकता है। जानकारों का कहना है कि जिस तरह से सरकार की खींवसर में मेहरबानी बरस रही है, उसे लेकर भी कांग्रेस के नेता हैरान हैं। इससे आरएलपी के सुप्रीमो खुश हैं तो कांग्रेस में हनुमान के प्रतिद्वंदी परेशान। खुद की नजरअंदाजी और हनुमान पर मेहरबानी देखकर कांग्रेसियों के पैरों तले से जमीन खिसक रही है और आरएलपी का कांग्रेस के साथ गठबंधन की अटकलों से हरीश चौधरी खासे बेचैन हैं। दरअसल चौधरी को पार्टी ने चुनाव में रणनीति बनाने की जिम्मेदारी दी है और पहली ही बैठक में हरीश चौधरी ने कमेटी के सदस्यों के साथ सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित करा लिया कि कांग्रेस पार्टी को किसी भी पार्टी से गठबंधन की जरूरत नहीं है। हरीश को यह एहसास है कि अगर थोड़ी भी चूक हुई तो गहलोत हनुमान को साथ लेकर मारवाड़ में उनके लिए उनकी ही पार्टी में मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। किसी और के साथ अलायंस कर हम लोगों को नहीं जाना चाहिए। ये सर्वसम्मति से स्ट्रेटेजी कमेटी की हम लोगों की तरफ से एक तरह का सुझाव है, निर्णय अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को ले। किसका एजेंडा राजस्थान के अंदर आप आगे ले जाना चाहते हो ये मुझे नहीं पता, पर कोई भी कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता जो कांग्रेस का कार्यकर्ता उस बात के बारे में कल्पना ही नहीं कर सकता। कोई कांग्रेस पार्टी के अंदर कोई और का कार्यकर्ता कांग्रेस का चोगा पहनकर और बैठा है तो शायद इस बारे में सोच सकता है, पर कांग्रेस पार्टी के अंदर जो कांग्रेस के विचारों से, कांग्रेस के
नीति रीति से सहमत है, उसके सामने इस बात का कोई इस संदर्भ में कोई विचार ही नहीं आता, तो मेरा विचार तो कैसे आ सकता है। इन अटकलों के बीच एनडीए के मुकाबले में खड़ा हुआ इंडिया अलायंस हनुमान के लिए उम्मीद की किरण बन सकता है। अगर हनुमान को कांग्रेस पार्टी का आला कमान इंडिया अलायंस में शामिल करने की हामी भर लेता है तो हरीश चौधरी और दिव्या मदेरणा जैसे नेताओं के न चाहते हुए भी पार्टी को हनुमान को कुछ सीटें देनी पड़ सकती है। इससे दिव्या और हरीश की सीटें भी प्रभावित हो सकती हैं। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा फिलहाल तेजी से घट रहे घटनाक्रमों पर बस इतना ही कह पा रहे हैं कि हनुमान अगर इंडिया गठबंधन में हिस्सा बनते हैं तभी इस बारे में कुछ कहा जा सकता है। अगर वो इंडिया में आएंगे तो आगे फिर पार्टी देखेगी। इंडिया जीतेगा तो अलायंस में क्या, अलायंस तो कर ही लिया ना हमने, हमारा एक ग्रुप बन गया इंडिया। राजस्थान की बात जब, अरे भाई इंडिया में राजस्थान कांग्रेस पार्टी है तो कांग्रेस नहीं है क्या इंडिया में? इसलिए ये अलायंस वाला मुद्दा, इंडिया जो हमारा नया गठबंधन बना है वहां पर ये सब चीजें तय होंगी, उसके बाद में राजस्थान में आएंगे। बहरहाल राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता। मौसम धुर विरोधियों के जब गले लगने का है तो फिर गठबंधन में कब कौन किस पार्टी का साझीदार बन जाए और मैदान में आ धमके, कुछ नहीं कहा जा सकता। ज्योति मिर्जा के बीजेपी का दामन थाम लेने के बाद हनुमान बेनीवाल की बीजेपी के साथ गठबंधन की तमाम संभावनाएं खत्म होती दिख रही हैं। अब विकल्प कांग्रेस का बचता है, मगर कांग्रेस में ही हनुमान को लेकर एक राय नहीं है। पार्टी के बड़े नेता हनुमान को पार्टी से नजदीक लाना चाहते हैं तो कद्दावर नेता किसी भी सूरत में हनुमान को कांग्रेस के पास भी नहीं फटकने देना चाहते। अब विकल्प इंडिया अलायंस का बचता है। अगर वहां पर हनुमान हिस्सा बन जाते हैं तो फिर यकीन मानेगा कुछ सीटें उनको मिल सकती है, लेकिन इससे पार्टी के भीतर ही विद्रोह का सामना भी करना पड़ सकता है। तो वहीं बीजेपी की परिवर्तन संकल्प यात्रा की नागौर जिले में एंट्री हुई और रियाबड़ी उपखंड क्षेत्र में बीजेपी की परिवर्तन संकल्प यात्रा के पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से स्वागत किया गया। रियाबड़ी उपखंड के ग्राम बाड़ी घाटी, थांवला, टहला, ग्राम कोड में भी परिवर्तन संकल्प यात्रा का स्वागत हुआ। महिलाओं ने कलश यात्रा के दौरान मंगल गीत गाए और रियाबड़ी में परिवर्तन संकल्प यात्रा के दौरान बीजेपी के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह और उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया ने संबोधित किया। भीड़ कम होने के चलते अंदर जहां पर पंडाल लगाया गया था वहां पर ये नेता नहीं गए और बाहर ही संबोधित करना पड़ा। वहीं रियाबड़ी में अंदरूनी गुटबाजी भी बीजेपी कार्यकर्ताओं की सामने आई। इस दौरान सतीश पूनिया ने जमकर कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। और जिंदाबाद राजस्थान तभी हुआ। पिछले 5 सालों से न उसको बिजली मिल रही है, किसान का कर्जा माफ नहीं हुआ, युवाओं के बेरोजगारी चरम पे है और अपराधीकरण, विशेष रूप से महिला अपराधीकरण की घटनाएं इतनी बढ़ गई हैं। कहीं महिलाओं की डेड बॉडी मिल रही है, बोरे में मिल रही है, कहीं नाबालिग बच्चियों को जिंदा जला दिया जा रहा है, कहीं एसिड में करौली में एसिड डाल करके हत्या करके उसको कुएं में डाला जाता है। तो महिलाएं असुरक्षित महसूस कर रही हैं। बड़ी संख्या में आप किसी भी कार्यक्रम में देखेंगे बड़ी संख्या में महिलाएं आ रही हैं और महिलाएं परिवर्तन के लिए बिल्कुल संकल्प ले चुकी हैं। युवा संकल्पित है कि परिवर्तन होना चाहिए। तो वहीं विधानसभा चुनाव को देखते हुए ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने दौसा लोकसभा क्षेत्र के लिए किरण चौधरी को प्रभारी बनाया। हरियाणा के इलाके से विधायक किरण चौधरी आज दौसा के सर्किट हाउस पहुंची और इस दौरान उन्होंने विधानसभा वार फीडबैक लिया। उन्होंने कांग्रेस के पदाधिकारियों के साथ और जनप्रतिनिधियों और आम लोगों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ 1-to-1 संवाद किया। क्षेत्र में कांग्रेस के माहौल का फीडबैक लिया गया। साथ ही संभावित प्रत्याशियों को लेकर के भी चर्चा की। मीडिया से बातचीत करते हुए विधायक और एआईसीसी की लोकसभा प्रभारी किरण चौधरी ने कहा कि प्रत्याशियों के चयन के लिए फीडबैक लिया जा रहा है। चुनाव नज़दीक है, ऐसे में प्रत्याशी चयन के लिए फीडबैक लेने के लिए एआईसीसी की समन्वयक दौसा पहुंची हैं और कांग्रेस के पदाधिकारियों से 1-to-1 संवाद किया जा रहा है। जो विधानसभा स्तर के जो पदाधिकारी हैं और जो कार्यकर्ता हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, उनको यहां पर बुलाया जा रहा है और उनसे संवाद किया जा रहा है ताकि क्षेत्र का फीडबैक आ सके और जो टिकट वितरण है वो सही तरीके से हो सके। हमारे साथ एआईसीसी की समन्वयक साथ हैं। मैडम, फीडबैक का आपका आधार क्या है, किस तरह फीडबैक लिया जा रहा है और इसको प्रत्याशी का सही चयन हो इसके लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है? देखिए, अब सारे तरीके तो मैं आपको बता दूंगी तो फिर कैसे फिर तो सबको पता चल जाएगा, वो तो मैं आपको बताऊंगी नहीं। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि अभी यहाँ पे हम सबसे मिल रहे हैं
जो जीते हुए एमएलए हैं, जो हारे हुए हैं, जो प्रत्याशी जो अपना आवेदन कर रहे हैं। तो खबरों में फिलहाल वक्त तो चला, एक छोटे से ब्रेक का जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। आपका स्वागत। उदयपुर में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। क्या कुछ कहा वो आप सुनिए। जो इंडी अलायंस है उन्होंने फिर एक बार मीडिया की आवाज को कुचलने का काम किया। ये एंटी डेमोक्रेसी है, एंटी मीडिया है, एंटी दलित है, एंटी आदिवासी हैं। और मैं तो ये कहूँगा इनको तो अपना नाम एंटी अलायंस रखना चाहिए, क्योंकि ये एंटी सनातन, एंटी डेमोक्रेसी, एंटी दलित, एंटी नेशनल, एंटी कॉन्स्टिट्यूशन और अब एंटी मीडिया हो गए। देखिए, कुछ लोग चले थे मोहब्बत की दुकान खोलने। मोहब्बत की दुकान का तो पता नहीं, नफरत का मेगा मॉल खोलकर चल रहे हैं। कोई हिंदुओं को अस्तित्व मिटाना चाहते हैं, सनातन धर्म को कुचलना चाहते हैं, जड़ से खत्म करना चाहते हैं, और एक के बाद दूसरा एक घमंडिया गठबंधन के नेता जो इंडी गठबंधन है उसके नेता एक नहीं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा उन्होंने कहा इसको जड़ से ही खत्म करेंगे। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।